शंकराचार्य जी नाराज हैं, मंदिर बनी नहीं है, आप पूजा करवा दे रहे हैं। एक तरफ पूरा मानेंगे, एक तरफ आधा मानेंगे। वर्तमान मीडिया की यही सबसे बड़ी कमी है, वर्तमान मीडिया की कुछ 90% कि वो बात सुनते नहीं है। पक्ष की बात, मतलब जो अगला पक्ष होता है उसकी बात सुनते नहीं है। प्रश्न ठोक देंगे लेकिन उस प्रश्न को पूरा नहीं होने देते हैं। समय निश्चित करने में समय के अंदर जवाब दूंगा, लेकिन पूरा उत्तर होने दें। ये तमाम मीडिया जगत के यूट्यूबर हो चाहे जो, सबसे कहना चाहूँगा भैया, पद्म विभूषण मुलायम सिंह जी को दिया गया, जो जिनके कारण सरजू जी रक्त से लाल हो गई थी। तमाम कार सेवकों को बोरे में भर भर के सरजू में डुबा दिया गया था। राम घाट जो आज बनाए, सरजू जी लाल हो गई थी, 2 भाई मारे गए थे, कुठारी बंधु मारे गए थे, उनको पद्म विभूषण मिला। किसी ने प्रोपेगेंडा नहीं किया। आडवाणी जी ने राम जन्मभूमि के लिए इतना बड़ा काम किया, रथ यात्रा निकाला और अन्य काम किए, उनको भारत रत्न मिल रहा है तो सबको प्रोपेगेंडा हो रहा है, किसी को कष्ट भी हो रहा है। काहे को तमाशा बना? नहीं, तमाशा नहीं बनाया जा रहा है। नहीं, तमाशा नहीं बनाया जा रहा। तमाशा बस यही एक सवाल से खत्म हो जाएगा कि आप ये बताएं कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि शाश्वत मंदिर नहीं तैयार था, वहाँ शंकराचार्य जी नाराज हैं, ठीक, और दूसरी तरफ आप ये उलाहना दे रहे हैं कि आडवाणी जी की तबीयत खराब थी, उनको विधि विधान से पूजन करना था, वो अगर इतना समय नहीं दे पाते तो इसलिए उनको स्वास्थ्य का बहाना बना के नहीं आने दिया गया। तो क्या मैं ये मान लूँ कि भारत रत्न जब दिया जाएगा तो भी वो वहाँ उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ भी कुछ विधिवत प्रक्रिया फॉलोअप होती है 1-2 घंटे की। शंकराचार्य जी की नाराजगी वो शंकराचार्य का विषय है। मुझे लगता है कि इसकी स्पष्टीकरण आपको शंकराचार्य जी से लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि शंकराचार्य जी ने वहाँ शिखर की बात की। हमारे यहाँ सनातन धर्म में वैदिक परंपरा में, यद्यप शंकराचार्य जी ठीक है, मूर्धन्य विद्वान है, शंकराचार्य जी मेरे विद्वत समाज से हैं, शंकराचार्य जी को नहीं है, लेकिन जो छोटे कैटेगरी के लोग हैं जिनका वैदिक परंपरा से कोई लगाव भी नहीं है, केवल वो किसी के आड़ में गोली दागते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं महोदय, हमारे यहाँ शिखर और के अंदर, मंदिर के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा होती है 2 स्थिति में होती है। जैसे शिखर नहीं बना है फिर भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद जब शिखर बनेगा, तैयार होगा, तो शिखर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, पहला नियम। अब कहो तो कि महाराज उस पर कैसे चढ़ के प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो शिखर लगाया जाएगा? तो ये बताओ, जब मेरे यहाँ मंदिर की पुताई होती है, रंगाई होती है, फिर भी लेबर जाते हैं, तब क्या शुद्धिकरण किया जाता है? पहली बात। दूसरी बात, अब आप शिखर बिना शिखर के भी होती है, शिखर बनने के बाद दोनों विधि में प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था हमारे यहाँ है, पहली बात है। और वहाँ भी विपक्ष वाले पूछ रहे थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, मंदिर बना तिथि बताने लगे तो कहीं हमारा शिखर ही नहीं बना। देखिए, आप कमी किसी स्थान से ढूंढोगे, कमी मिलेगी, अच्छाई ढूंढोगे, अच्छाई मिलेगी। जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि। चश्मा काला वाला लगाओगे तो बढ़िया काली नजर आएगी, दुनिया काली काली, जैसे लगाओगे वैसे नजर आएगा। महाराज जी, जैसे कि वसुधैव कुटुंबकम की बात है, आप कह रहे हैं कि जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, तो हर किसी को हिंदू बनाया जाए, ये भी जायज है? नहीं, मुझे तो ये लगता है, बनाने की क्या बात है, सब हिंदू थे पहले, अब भटक गए हैं तो मैं क्या करूं भाई? भटके को सुधार। आप 1500 ईसा पूर्व जाइए और किसी का कोई इतिहास है? अब बताओ, मेरे यहाँ 4 युग हैं। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष हुआ करती है, इसकी दुगनी द्वापर की 8,64,000, इसकी दुगनी त्रेता की, इसकी चौगनी सतयुग की महाराज 32 लाख कुछ हजार वर्ष हुआ करता है एक चतुर्युगी में। और ये चारों युग 1000 बार आवे जाए तो एक कल्प हुआ, मरमंतर हुआ। महाराज बताओ, सनातन तो इतना पुराना है कि गिनाने लायक है नहीं, गिना नहीं पाऊंगा। महाराज जी, जहाँ की हिंदू समाज के जो पुरोधा हैं वो साधु संत महात्मा सन्यासी कथावाचक हैं, यहाँ ही एकजुटता नहीं है, गुटों में बटे हैं, तो क्या हिंदुत्व के पूरे विश्व में एक परिकल्पना साकार हो सकती है? बिल्कुल साकार हो रही है। हमारा नारा है, चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो। हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मामला महाराज घर की आएगी तो हम एक हैं, क्योंकि जिस मातृभूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, ये विचारधारा हमारी है। और हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात की, तो ये नारा कहाँ का है? सनातन धर्म का है। अयम नित्य परो वेति गणना लघुचित सामुदार चरितनम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये नारा सनातन धर्म में लगता है। महाराज, आप जातिवाद की बात करोगे, हम जब मंच में बैठते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, तो लास्ट में बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक जाति, एक मत, एक मजहब की बात नहीं करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, ये बात हम करते हैं। और कहीं नारा लगता है? और कहीं नारा? किसी के यहाँ नियम है कि महाराज शोभा यात्रा में पत्थर फेंके जाते हैं, मेरे महाराज कोई निकाले हम फूल फेंकते हैं, हाँ, लेकिन सटे साठ हम समझ रहे। हमारे हनुमान जी ने कहा कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे, एक मारोगे 2 मारेंगे। मैं तमाम सनातनियों से कहना चाहूँगा, एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला और गले में आला ले लो, बढ़िया उच्चार हो जाएगा, कोई सामने महाराज खड़ा नहीं होगा। तो 2024 का चुनाव भी नज़दीक है, तो पूरे देश का माहौल क्या राम राज्य से या राम मंदिर से या सिर्फ मंदिर से होके गुजरे कि विकास की बातों से होके गुजरेगा? बहुत अच्छा प्रश्न आपने कर दिया, विकास की बात कर दिया। लो, मैं कहना चाहूँगा पूर्ववर्ती सरकार को चैलेंज देता हूँ, सब सरकार को चैलेंज देता हूँ जो विकास की बड़ी बड़ी लंबी लंबी लच्छेदार बातें करते हैं, कि सरकार में सामर्थ्य है कि भारत को पूरा बेरोजगार साबित कर दे।
मतलब पूरे सब जितने बेरोजगार लोग हैं सबको मतलब रोजगार दे दिए पूरे भारतवर्ष में। अगर कांग्रेस ने दे दिया था सबको रोजगार तो बेरोजगार बीजेपी में कहाँ से बच गए? बीजेपी ने दे दिया तो कांग्रेस कहाँ के बच गए? सपा ने दिया बसपा के लिए काहे बच गए? काहे बच जाते हैं अगर कोई रोजगार दे देता है तो? मतलब बीजेपी सर मंदिर क्या देगी? आपने मंदिर की बात कही, मंदिर कितने लोगों को रोजगार देता है राम मंदिर बनाना? मंदिर पे अक्सर प्रश्न उठते हैं, मंदिर के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। वही उत्तर दे रहे हैं, मंदिर रोजगार कितनों को देता है? मंदिर बनाना, मंदिर बनाने लेबर गए थे, कितने लेबर थे, कितने को रोजगार मिला? इंजीनियर, वैज्ञानिक, मैकेनिक, जितने जहाँ से वो मटेरियल आ रहा है, पदार्थ आ रहा है बनने का, सब कितने को रोजगार मिल रहा है? मंदिर प्रतिष्ठा के बाद सफाई कर्मी, पंडित, पुजारी, फल बेचने वाला, मीठा बेचने वाला, फूल बेचने वाला, और तो और दर्शनार्थी जाएंगे नाश्ता पानी की दुकान लगाने वाला, कितने को रोजगार मिल रहा है? किसकी सरकार हिम्मत है इतना रोजगार दे देगी? मंदिर से रोजगार पैदा होता है महाराज। और आप बात करो कि अस्पताल बनवाओ, ये करो, नोटंकी करो, अस्पताल के लिए जमीन कम है? पूरे विश्व में वक्फ बोर्ड के पास जमीन है, बनवा दो अस्पताल, औकात हो तो किसी में सामर्थ्य है? और जो सरकारें बड़ी बड़ी बात करती हैं महाराज, यही मंदिर से ट्रस्ट खत्म कर दें, सरकारी तंत्र खत्म कर दें, पता लग जाएगी भारत की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था क्या होती है, लाले पड़ जाएंगे। जैसा आपने कहा कि मंदिर इतने सब कुछ कार्य